नमस्कार दोस्तों, एंटी द रियल स्टोरीज़ पर आज हम अपने दर्शकों को वह स्थान दिखाने जा रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह वह कदम का प्राचीन वृक्ष है जहां से भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्रों को चुराया था। यहीं से यमुना नदी बहती है जो कि अब बसावट के कारण थोड़ी सी पीछे हट के है। यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र को चुराया था। यहां उनके चित्रपट में यह दर्शाया गया है, यह आप देख सकते हैं, यह वही चित्रों में दर्शाया गया है जो कि प्राचीन है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर गोपियों के वस्त्रों को चुराया था। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र को क्यों चुराया था, क्या वजह रही थी, उसके लिए हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद हैं आशीष जी। हम उनसे जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने आखिर गोपियों के वस्त्र को क्यों चुराया। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंटी द रियल स्टोरीज़ में। आज हम आपसे जानेंगे कि भगवान जो श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया था, तो क्या वजह रही थी कि गोपियों के वस्त्र भगवान श्री कृष्ण को चुराने पड़े थे। श्री राधे राधे जी। देखिए, ये जो स्थान है इसे हम चीरघाट कहते हैं और चीर ब्रजभाषा में वस्त्र को बोला जाता है, इसलिए इसको चीरघाट कहा जाता है। गोपियाँ यहाँ पर निर्वस्त्र स्नान करती थी, जिससे गोपियाँ वरुण देवता का एवं जमुना जी का अपमान करती थी। भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे गोपियाँ कोई अपराध करें, इसलिए अपराध से बचाने के लिए कन्हैया ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया और इसी वृक्ष पर बैठ गए थे। गोपियों ने जब घाट पर देखा वस्त्र नहीं मिले, ऊपर कन्हैया जी बंसी बजा रहे थे, तो निवेदन किया, तो कन्हैया ने भी वचन लिया था कि आज के बाद जल में निर्वस्त्र नहीं जाएंगी। ऐसा वचन देने के बाद गोपियों ने उनका वस्त्र लौटाया। ये भगवान ने सभी माता बहनों को शिक्षा दी है कि हमें जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। जब श्री गरुड़ जी अमृत के कलश को लेके जा रहे थे, तो वृंदावन आने पर उन्होंने अमृत के कलश को यहाँ पर स्थापित किया। अमृत की एक बूंद इस वृक्ष पे भी पड़ी है, इसलिए यह वृक्ष अमर हो गया है। और जैसे 4 जगह महाकुंभ लगता है, इसी तरह श्रीधाम वृंदावन में साधु संतों की बैठक कुंभ के रूप में मनाई जाती है। बोलिए यमुना महारानी की। वही आशीष जी, अगर हम एक और सवाल आपसे करें कि अधिकतर दर्शकों का सवाल यह रहता है कि ये जो कदम का वृक्ष है, ये भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से आखिर अब तक मौजूद कैसे है। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि अमृत का कलश लेकर के जब आए थे वरुण जी, तो उन्होंने अपने अमृत के कलश को इस वृक्ष पे स्थापित किया। इस पे अमृत की बूंदें गिरी हैं, इससे ये अजर और अमर हो गया है। भगवान कृष्ण के नहीं, उससे भी आगे के समय का ये वृक्ष ब्रज में मौजूद है और आज भी ये मौजूद है। और ऐसा वरदान है, इस पे कन्हैया के चरण का चिन्ह भी विद्यमान है। यह वृक्ष अजर और अमर रहेगा। आप देख सकते हैं कितना प्राचीन वृक्ष है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए श्रद्धालु भी आते हैं, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। वो भी अपनी किसी न किसी मनोकामना के साथ आते हैं और इस वृक्ष पर आप देख सकते हैं वो चीर बांधते हैं आज भी, और उनकी सभी मन्नतें पूरी होती हैं, ऐसा कहा जाता है। इस जानकारी पर भी हम इनसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो वो किस मिन्नत के साथ यहाँ पर वस्त्र बांधते हैं। देखिए, इसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो यह उद्देश्य, यहाँ कन्हैया ने वस्त्रों को लिया। दूसरा उद्देश्य, एक प्राचीन उद्देश्य, महाभारत की कथा आती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में शिशुपाल पे चक्र चलाया तो कन्हैया की उंगली कट गई थी। भरी सभा में किसी ने भी कोई उपाय नहीं किया। पास में द्रौपदी खड़ी थी, उन्होंने अपनी कीमती साड़ी फाड़ के कन्हैया की उंगली पर लपेटी। तो कन्हैया ने वचन दिया, आज मुझे आवश्यकता थी, आपने एक हाथ वस्त्र दिया है, जब आपको आवश्यकता होगी मैं भी वस्त्र दूंगा। तो आने वाले समय पे द्रौपदी का वस्त्र हरण जब हुआ तो किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। कन्हैया को पुकारा, कन्हैया ने एक हाथ के वस्त्र के बदले हजारों हाथ वस्त्र दे करके उसकी रक्षा की। इस उद्देश्य से लोग यहाँ पे वस्त्र देते हैं कि हमारे कुल में, वंश में, परिवार में किसी की वस्त्र को लेकर के कोई अभाव ना हो और वस्त्र के कारण किसी का मान सम्मान न जाए, इसलिए यहाँ पे वस्त्र बांधने का उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से एंटी द रियल स्टोरीज चैनल पर हमने अपने दर्शकों को इस स्थान के बारे में बताया। इस स्थान की 2 पौराणिक मान्यता हैं। सबसे पहली मान्यता कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से गोपियों के वस्त्र हरण किए थे, और आशीष जी ने हमारे साथ मौजूद रह के बताया कि आखिर भगवान श्री कृष्ण को गोपियों के वस्त्र को क्यों हरण करना पड़ा। वहीं यहाँ दूसरी मान्यता द्रौपदी से जुड़ी हुई है कि जब भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली कटी थी तो द्रौपदी ने अपनी चीर देकर उनकी उंगली से खून बहने से बचाया था। तो ये 2 मान्यताएं इस स्थान की हैं। ऐसी ही तमाम पौराणिक स्थानों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंटी द रियल स्टोरीज़।